तो प्रीपेड की हम एंट्रीज पास कर रहे हैं ना, तो प्रीपेड आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस थे वो आपने पहले से अदा कर दिए, तो वो आप कैसे करेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसको डेबिट कर देंगे और जो भी कैश या बैंक होगा उसको आप क्रेडिट कर देंगे। बेटा यहां तक समझ आई है? जी सर। ठीक है। अब हुआ क्या है, जो पूरे बात साल समझने वाली है वो ये है कि खर्चे कभी कभी हम एडवांस में पे कर सकते हैं, खर्चे जो है वो कभी कभी हम एडवांस में जो है बेटा वो पे कर सकते हैं। जब हम एडवांस में खर्चे पे करते हैं तो उसको उसको जो है ना हम एंट्री कुछ इस तरह से कर लेते हैं, प्रीपेड अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, जो भी खर्चा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप रेवेन्यू भी एडवांस में रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने जो है वो चीजें सेल आउट करनी, तो बंदा मेरे पास आए कि भाई ये कैश रखो, कैश वो दे गया है लेकिन चीजें लेकर नहीं गया। या आप, मुझे एडवांस में सैलरी मिल जाती है, मैं कहीं काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, मैं दे नहीं रहा, ले रहा हूं मैं, या मुझे कमीशन मिल रही है एडवांस में, वो कहते हैं भाई ये चीजें हैं ये ले जाओ, अभी सेल ही हुई, ये चीजें ले जाओ और ये आपका कमीशन रहा, आप चीजें सेल कर करके मुझे जो है ना वो सेल की प्राइस जो है ना टोटल दे देना, सेल की अमाउंट। तो वो भी होती है, लेकिन आपने जो है वो रेवेन्यू की तरफ नहीं जाना, आपको जस्ट मैंने एक्सपेंस की बात की है। अगर आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, या आप कह सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं उसको। तो अब एक बात थोड़ा ध्यान में रखने वाली है, ये प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या होगा हमारे पास, ये एक्सपेंस होगा, इनकम होगी, एसेट होगा, लायबिलिटी होगी, कैपिटल होगा। तो वो कहता है सर प्रीपेड अगर एक्सपेंस है या प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये अभी एक्सपेंस नहीं हुआ। एक्सपेंस कब होगा, जब उससे आप फायदा उठा लेंगे, बेनिफिट उठा लेंगे, बेनिफिट ले लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सपेंस हो जाएगा। अभी आपका एक्सपेंस नहीं है, फिर क्या है, अभी आपने इससे एक्सपेंस, इससे जो है बेनिफिट लेना है, इससे अभी बेनिफिट लेना है। ये जो रेंट है आपने एडवांस में दे दिया है, अभी इसको जो है आपने एंजॉय करना है। जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो या जहाँ पे आपकी जो है वो शॉप है, बिजनेस है, ठीक है, वहां से भी आपने फायदा उठाया नहीं है। अभी तो 1 जुलाई है ना, आपने पे कर दिया, अभी आपने इससे फायदा उठाया नहीं है। फायदा कब उठाना है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। सपोज 1 मंथ गुजरा तो आपने 1 मंथ का फायदा उठाया, दूसरे मंथ गुजरा तो दूसरे मंथ का फायदा उठाया। जब फायदा उठा लेंगे तो वो आपका एक्सपेंस बनता जाएगा, लेकिन जब तक फायदा नहीं उठाएंगे उससे, जब तक आप उससे बेनिफिट नहीं लेंगे, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा। अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो वो कहता है वो एसेट होगा। क्योंकि एसेट की डेफिनेशन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वो पॉइंट क्या था, जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स जो है वो एसोसिएटेड हो। तो अब क्या है, ये है तो एक्सपेंस, लेकिन ये एडवांस में पेशुदा है, एडवांस में आपने पे किया हुआ है। तो ये एक्सपेंस का वो पोर्शन जो आपने एडवांस में पे किया हुआ, दो पोर्शन बनेंगे। एक पोर्शन यो, एक पोर्शन वो जिससे आपने फायदा उठा लिया, वो एक्सपेंस बन जाएगा। और एक पोर्शन वो जिससे आपने फायदा नहीं उठाया, अभी पोर्शन वो पड़ा है आपके पास। ये इधर मैं यहाँ पे जो है ना वो क्लैरिटी लेकर आना चाह रहा हूं। आपके पास बेटा दो पोर्शन है, एक प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी होगा जो, ठीक है, उसके दो पोर्शन बनेंगे। बेनिफिट इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है, बेनिफिट नॉट, ठीक है। तो जो खर्चे आपने एडवांस में पे किए हैं उसके दो हिस्से बन सकते हैं, एक वो जिससे आपने फायदा उठा लिया और एक वो जिससे आपने फायदा नहीं उठाया। तो वो हिस्सा जिससे फायदा आपने उठा लिया है, जिससे फायदा आपने उठा लिया है, वो आपका क्या होगा वो बेटा, वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। जिससे फायदा आपने उठा लिया, जिसको आपने यूटिलाइज कर लिया, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। जब एक्सपेंस ये और एक्सपेंस हो जिससे जाएगा, नहीं। जी बच्चे, जी सर, और जिससे नहीं उठाया वो है एसेट होगा। बिल्कुल, जिससे फायदा उठा लिया वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। और जिससे आपने फायदा नहीं उठाया वो आपके पास क्या बन जाएगा,
एसेट बन जाएगा। अब एक और बात भी समझने वाली है, यहां तक समझ आती है सबको? जी सर। सर जब ये एसेट बन जाएगा हमारा, हमने जो कोई एक्सपेंस के लिए पेड किया रेंट वगैरह, तो उसको हम कहाँ पर इंक्लूड करेंगे? मैं बताता हूँ क्या? ठीक है। अब एक्सपेंस, अब प्रीपेड एक्सपेंस था 1 जुलाई को, प्रीपेड आपने एडवांस में जो है ना, वो एडवांस में एक्सपेंस जो है वो कर दिया। कब किया आपने? जुलाई को, 1 जुलाई को। अब हुआ ये, तब तो ये एसेट है, ये प्रीपेड रेंट के एसेट है, फिर आप ये यूटिलाइज करते रहे। 31 दिसंबर आ गई। कब आ गई बेटा? 31 दिसंबर। अब आपने क्या करना है? अकाउंट्स अपने क्लोज करने हैं। तो अब आप देखोगे कि भाई ये जो प्रीपेड रेंट है इसमें एक्सपेंस कितना हो चुका है और बाकी बचा कितना पड़ा है। तो ये आपने जो है अमाउंट, सपोज ये अमाउंट थी आपके पास कितनी? 12,000। अमाउंट कितनी थी आपके पास? 12,000। अब 30 दिसंबर आ गई है, इसमें से एक्सपेंस कितना होगा? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक्सेल शो नहीं हो रहा। जी, ये आपके पास प्रीपेड रेंट था 12,000 रुपए, आपने 12,000 कैश पे कर दिया था उस वक्त। ठीक है, ये कितने मंथ के लिए था? ये 12 महीनों के लिए था। ठीक है, अब 31 दिसंबर आ गया, साल का क्लोजिंग डे आ गया है। अब आपके पास ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट जो है ना 12,000 से शो हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि भाई ये अब 12,000 नहीं बचा, इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा था जिससे मैंने फायदा उठा लिया है। ठीक है, कुछ पोर्शन ऐसा है जिससे मैंने बेनिफिट उठा लिया। वो पोर्शन कितना है? वो पोर्शन 6 महीनों का है, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीनों का वो पोर्शन है जिससे मैंने बेनिफिट उठा लिया है। तो बेनिफिट अगर मैंने उठा लिया है, इट मींस ये जो 12,000 है इसमें से एक पोर्शन मेरा एक्सपेंस का है और दूसरा पोर्शन जो है मेरे पास किसका है? वो एसेट का है। एक पोर्शन मेरे पास एक्सपेंस का है और एक पोर्शन मेरे पास एसेट्स का है। तो इसको अगर मैं सेग्रीगेट करूं, 12,000 टोटल है और टोटल 12 महीने हैं, तो कितना बचेगा? पर मंथ कितना आता है? 1,000। 1,000। 12,000 टोटल है और 12 महीने है, तो पर मंथ कितना आ रहा है? 1,000 मेरे पास जो है ना वो रेंट आ रहा है। अब 31 दिसंबर तक कितना टाइम गुजर चुका है? जुलाई का टाइम पूरा महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने गुजर चुके हैं। तो 6 महीने आपने जो है ना ये एडवांस में जो रेंट पे किया हुआ था उसमें से 6 महीने का जो रेंट है उससे आपने बेनिफिट उठा लिया है। 6 महीने का जो रेंट बचता है, जो 6 महीने का रेंट जिसे आपने बेनिफिट उठा लिया, वो आपके पास जो है ना एक्सपेंस बन चुका है। और वो पोर्शन जिससे आपने बेनिफिट नहीं उठाया वो आपके पास क्या है? एसेट है। एसेट 6,000। ठीक है, इसी तरह यहां पे बात करते हैं। सपोज ये आपके पास जो है ना ये भी 12,000 है, और ये भी फॉर 12 मंथ है। आपने 12 मंथ में जो है ना बेटा वो दिया हुआ है। ठीक है, 12 मंथ के लिए आपने जो है बच्चे ये जो है आपने एडवांस में पे किया हुआ है। अब 31 दिसंबर आ गई, 31 दिसंबर आ गई, साल का अकाउंट जिसका 31 दिसंबर क्या है? वो डेट है जहां पे आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, लेकिन आपने तो ये एडवांस में पूरे साल का दिया हुआ है ना। तो अब आप क्या करोगे? अब फिर आप देखोगे कि भाई इसमें से मेरा एक्सपेंस एक्चुअल में कितना हुआ है और कितना मेरे पास जो है वो एसेट है। तो हम क्या करेंगे? तो बता सकता है? ये 1 अगस्त है, तो एक्सपेंस कितना होगा? 5,000। 5,000। और एसेट हमारे पास कितना हुआ होगा? 7,000। 7,000। अब आगे चलते हैं। ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, आपने पे किया हुआ, लेकिन ये कितने का है? ये सपोज 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए बेटा? 6 मंथ के लिए। और ये अमाउंट कितनी है? सपोज अमाउंट इसकी 18,000 है, 6 मंथ के लिए, और अमाउंट कितनी है? 18,000 है। तो आप मुझे ये बताएं, ये 1 अगस्त को आप पे कर रहे हैं, अभी 31 दिसंबर है, तो कितना आपका एक्सपेंस हो चुका होगा और कितना आपके पास एसेट्स हो चुके होंगे? आप सेल फोन से जो है कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सर 15,000 एक्सपेंस हो चुके हैं। हम क्या करेंगे? हमारे पास 18,000 है टोटल, राइट? टोटल 18,000 है। कितने महीनों के लिए? ये 6 महीनों के लिए। इस एडजस्टमेंट में कितने महीने मैंने कंसीडर किए? 6 महीने के लिए।
तो पर मंथ मेरे पास कितने आ गए, पर मंथ मेरे पास 3000 आ गए। 18,000 को 6 मंथ पे मैंने डिवाइड किया, तो हर महीने इसका मतलब मैं रेंट कितना देता हूँ, 3000 देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये देखना है कि एक्सपेंस बनाने के लिए वो पीरियड जो कि गुजर चुका है अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 5 महीने भाई बनते हैं। तो 15 15,000 सर हो देता गया। हूँ इसके साथ 3000 के साथ पर मंथ के रेंट के साथ, तो ये 15,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एसेट साइड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, मेरे पास 5 महीने, टोटल 6 महीने का रेंट था, तो मतलब 1 महीने का रेंट बचा पड़ा है मेरे पास। कितने महीने का, 1 महीने का रेंट बचा पड़ा है, तो कितना हो जाएगा, वो 3000 पर मंथ है, तो 3000 मेरे पास क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। और इस तरह से ये जो है 18,000 जो है ये पूरा हो जाएगा। ये 12,000 पूरा हो गया। और ये जो है 18,000 जो है ना वो हो गया। बेटा यहां तक बात पूछने वाली, अभी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं की, जस्ट आपको मैं बता रहा हूं। तो करेंगे क्या बच्चे, अब क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस बनेगा, जितनी अमाउंट से बनेगा उसे हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, और जितने अमाउंट से जो एसेट है वो बनेगा उसे हम एसेट ट्रीट करेंगे। लेकिन एक बात और भी करने वाली है, वो ये है, ये जो एक्सपेंस है ये कहां पे जाएगा, ये जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या आप इसे इनकम स्टेटमेंट में भी लेकर जा सकते हैं। आईएस मैंने लिखा है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और ये जो है एसेट जो है ये कहां पे जाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, प्रीपेड एक्सपेंस जो भी हमारे पास होंगे उसको हम ये 2 हिस्सों में सेग्रीगेट कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। किसी को यहां तक कोई मसला है तो बेटा बता दें। सर वो इंश्योरेंस वाला दोबारा बता दें सर, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। सर 5,000 और 7,000 वाला। एक मिनट स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस जी सर। मैंने आपको ये बोला है कि 1 अगस्त को आप जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है एडवांस में पे कर दिया आपने। अब 31 दिसंबर आ गई, अब क्या हो गया, 31 दिसंबर आ गई, जब आपने ये पे किया, आपने ये एंट्री पास कर दी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, कैश जो है वो क्रेडिट। अब 31 दिसंबर आ गया, तो 31 दिसंबर में आपने क्या करना है, इसकी जो है वो एडजस्टमेंट करनी है, इसकी जो है एडजस्टमेंट करनी है। वो एडजस्टमेंट की एंट्री क्या पास करेंगे वो बाद में देखेंगे, अभी जस्ट हम अमाउंट के ऊपर है, अभी जस्ट हम अमाउंट के ऊपर है। तो आपने जो ये 12,000 जो है ये पे किया है, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने टाइम के लिए, 12 मंथ के लिए। तो पर मंथ कितना इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा, 1,000। ठीक है, 12,000 को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1,000 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि इसमें से एक्सपेंस कितना है और इसमें से एसेट कितना है। तो मैंने बोला है कि एक्सपेंस वो होगा जिससे आपने बेनिफिट उठा लिया हो, जो पीरियड एक्सपायर हो चुका हो, ठीक है, जिससे आपने बेनिफिट जो है वो आपने उठा लिया हो और वो पीरियड जो एक्सपायर हो चुका हो। ठीक है, तो अब 1 अगस्त ही आपने ये जो है इंस्टॉलमेंट जो है इंश्योरेंस की पे की थी एडवांस में। तो 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 5 महीने। तो इट मींस जो भी 12 महीने थे उनमें से 5 महीने ऐसे हैं जिससे आपने जो है बेनिफिट उठा लिया है, और बाकी के जो मंथ्स हैं उनका भी अब बेनिफिट आपने नहीं उठाया। तो वो जो 5 महीने हैं, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पर मंथ रेट के साथ, तो वो कितना आता है मेरे पास, 1,000 को 5 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आता है मेरे पास, 5,000 आता है। तो मैंने 5,000 जो है वो एज एक्सपेंस जो है वो ट्रीट कर लिया, और बाकी मेरे पास जो बचा, टोटल 12,000 था, तो 5,000 तो मेरे पास एक्सपेंस हो गया, तो बाकी 7 महीने बचे, 1,000 पर रेट है, पर मंथ रेट है, तो 1,000 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कितना आ गया, 7,000 आ गया। ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है, अभी हमने एंट्रीज पास नहीं की, ये मैंने जनरल एंट्रीज आपको बताई और ये कुछ कैलकुलेशंस बताई कि ये रोले हो सकते हैं। अब इनकी एंट्री क्या पास करनी है वो अगली